स्टार न्यूज़ से नासिर अब्बासी नाज़रीन प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ। नाज़रीन आज हम ये जो प्रोग्राम मेरी आवाज़ कर रहे हैं, ये एक सवाल है पूरे पाकिस्तान के अंदर गर्दिश कर रहा है। पीटीआई के लीडर इमरान खान साहब का मुतालबा काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं। उनका मुतालबा ये है कि मुल्क के अंदर फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए। आज इस हवाले से हम एबटाबाद के अंदर शहरियों के पास जाएंगे, ताजरों के पास जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे कि आपके ख्याल में क्या फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान साहब का जो जलसा था इस्लामाबाद में और लॉन्ग मार्च का वहाँ पे एक एंड हुआ, उस हवाले से इमरान खान साहब ने कल ये भी अनाउंस किया था कि हम केपी और पंजाब की गवर्नमेंट जो है उनको ख़त्म कर रहे हैं। तो आज हम ये सवाल लेके आवाम के पास जा रहे हैं और उनसे ये सवाल करेंगे कि क्या फिल फॉर इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आइए लोगों से बात करें। पूरी इलेक्शन होनी चाहिए, इससे ये करप्ट हुकूमत जो दूसरी करप्ट मूल की आई हुई ये ख़त्म हो जाए। और ख़ासतौर पर ये भी जो हमारे मुल्क के हालात जो ख़राब हुए ये सिर्फ और सिर्फ मूल लीग की वजह से होने चाहिए। अवाम की राय है, अवाम पे ये मुल्क चलता है और जैसे अवाम कहती है वैसा करना चाहिए। आपने ये जानना होगा कि अक्सरियत क्या कहती है। अक्सरियत पाकिस्तान की यही कहती है कि इस मुल्क में फिर फॉर इलेक्शन हो और जो भी हुकूमत आए उसे अच्छी तरह वेलकम करना चाहिए। इन्हें मौलाना साहब को चाहिए, मौलाना फजल रहमान साहब को वोट ये कह रहे हैं इलेक्शन फिल फॉर होना चाहिए, लेकिन वोट मौलाना फजल रहमान साहब को चाहिए। अच्छा बिल्कुल फिल फॉर होना चाहिए, होने चाहिए कि अच्छा हुक्मरान आए। ये जो महंगाई है इस पे कंट्रोल होना चाहिए। गरीब गरीब हो गया है, अमीर अमीर हो गया है। ऐसे ऐसे लोग हैं, यकीन करें घर में लोगों को चूल्हा भी नहीं जलता। परेशान लोग हैं, दिहाड़ी नहीं लग रही, लोगों की कुव्वतें खरीदनी है। आटे का रेट देखो कहाँ 22-23 रुपये तक पहुँचा हुआ है। मलिक मोहसिन साहब ये बताइएगा, इमरान खान साहब का मुतालबा है कि पूरे पाकिस्तान में री इलेक्शन होने चाहिए। आप क्या समझते हैं, इस वक्त इलेक्शन होने चाहिए? अभी तो देखें कि मौजूदा सूरत ऐसी जा रही है कि मुल्क क्राइसिस में। फ़िलहाल तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का अभी टाइम नहीं है। जब वो नहीं सर नहीं चाहिए, इसलिए कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में मीशत खराब नहीं चाहिए इलेक्शन। इसलिए कि अभी रूल्स हालात ऐसे हो गए हैं, दिन ब दिन महंगाई ये जो अलग हुकूमत आई हुई इलेक्शन फिल फॉर होने चाहिए। मतलब आप क्या समझते हैं, वक्त पे इलेक्शन सबसे बड़ी पार्टी सरकार है, तो फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए। देखें इलेक्शन तो जरूरी है, इस वक्त मुल्क के लासा है उसमें इलेक्शन जरूरी है। तो ये मेरे एक भाई हैं, ये अभी इन्होंने कूपन पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर तो अभी ये कला कमा इसका करने वाले। ये बताइएगा कि फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्यों वजह? पानी हो चुकी है, गरीब आदमी का खाना पीना बड़ा मुश्किल। अच्छा इलेक्शन हाँ ये ठीक है, जान चली महंगाई से जान, आप क्या कहते हैं जी? इलेक्शन हो महंगाई से जान। इलेक्शन, आप लोग ये बताइएगा मुझे कि ये इलेक्शन होने से महंगाई से जान कैसे छूटेगी? ये जी सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं तो सपोर्टर हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा तो मैं तो कहता हूँ कि जो वो कह रहे हैं वो बात मान लीजिए। हाँ जी भाई आप बताइएगा क्या होना चाहिए? इलेक्शन फॉर होना चाहिए। कोरोना भी था, 8 साल पीछे लगी हुई थी, तो क्या मतलब सारा कुछ चला कर रहा था, इसलिए अभी इलेक्शन फिल फॉर होना चाहिए। तो ये कितने पहले ये चाहिए कि अवाम के मसले हल करें। सब जो ही अवाम के मसाइल का हल है, इसका हल करें। बाकी ये काम तो मेरे पास रिपोर्टिंग से भी काम करें। बिल्कुल जायज़ मुताबिक होना चाहिए कि इलेक्शन क्यों फिल फॉर क्यों? अब ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये भी नाकामी की तरफ जा रही है कि महंगाई से कंट्रोल में ना कुछ। सर ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, इलेक्शन होने चाहिए? मैं इस बात पे यही समझता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि ये मौजूदा बुरी तरह बिल्कुल ही फेल हो चुकी है और महंगाई से लोग
बिल्कुल तंग आ चुके हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने का बिल्कुल तरीका ही नहीं, क्योंकि इन्होंने पहले जो मुआहदे किए थे और जो वादे किए थे कि हम लोगों की मुश्किलात और महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये अपने वादों से बिल्कुल हटे और इनको छोड़ देना चाहिए। पहली हुकूमत में महंगाई थी, आज भी है, ये दोबारा कोई पता लगे कि कौन आता है, ये दोबारा कोई इसका कोई नया बंदा आए तो शायद महंगाई कम हो। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि इलेक्शन जो है वो फिल 4 होने चाहिए। इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए, क्यों कि पॉलिटिकल ग्राउंड से जितने लोग भी आते हैं वो डिप्लोमेटिक चोर हैं, उनके पास डिप्लोमेटिक है, चोरी का डिप्लोमा है, और ये हवाम का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। 4 साल से पॉलिटिकल ग्राउंड में जो कुश्ती ये लड़ रहे हैं उसमें हवाम सिसक के मर रही है, इनके पाँव के नीचे रोनी जा रही है और उनको बिल्कुल ख्याल नहीं है। एक बात ये है, दूसरी बात ये, चोरों के लिए कोई भी जो कानून बनाता है, कोई भी, मैं इमरान खान की फेवर नहीं कर रहा, उस कानून को फ़ौरन सबूताज किया जाता है, क्यों कि सबका चोरियाँ भी छुपाई जाए और आइंदा के लिए चोरी की नई राह हमवार की जाए, जो भी है। बहरहाल नवाज शरीफ ने जो सड़कें बनाई हैं उसका हम एतराफ़ करते हैं, उसका भी एतराफ़ करते हैं। बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है। नवाज शरीफ साहब ने जो भी काम किए हैं, जो अच्छे काम किए हैं, उसको भी मानते हैं, और जो इमरान खान ने बेहतरी की है उसको भी मानते हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने पॉलिटिकली डिप्लोमा किया हुआ है चोरी का, इस डिप्लोमा से बचना चाहिए और लोगों को फिल 4 इलेक्शन दे के उनको मौका देना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी का इंतखाब करें। इलेक्शन का मुतालबा आ रहा है, आप क्या समझते हैं, अभी इलेक्शन होना चाहिए या अपने वक्त पे होना चाहिए? अपने वक्त पे होना चाहिए, अभी नहीं होना चाहिए। तो ये जो लोग महंगाई से तंग है, इसका क्या होगा? चीज़ें कौन सस्ती करेगा? ये मौजूदा हुकूमत कर लेगी? ये आइंदा हुकूमत तो आइंदा नहीं, अब जो आया पिछली हुकूमत की करते नहीं, तो अब ये चीज़ें अगर सस्ती नहीं होगी तो लोगों का जीना मुश्किल है। महंगाई तो महंगाई जो हमने थाना कैंट से शुरू किया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईदगाह रोड पे, और चूँकि इतना लंबा प्रोग्राम नहीं चलाया जा सकता, कल इस पे दोबारा यहाँ से आगे सर्वे शुरू करेंगे। लेकिन अभी मेरे साथ एक भाई हैं, इनसे आखिरी क्वेश्चन करेंगे। सर ये बताइएगा कि अभी मौजूदा हुकूमत जो है उसके दौर में भी महंगाई कम नहीं हो रही है। इमरान खान साहब का मुतालबा बड़ा ज़ोर और शोर से है कि इलेक्शन फिल 4 होने चाहिए। आप क्या समझते हैं, इलेक्शन फिल 4 होने चाहिए? बिल्कुल फिल 4 इलेक्शन होने चाहिए ताकि मजबूत हुकूमत आए और कुछ कंट्रोल करे। यानी कि आप समझते हैं कि अगर फिल 4 इलेक्शन हो तो कोई मजबूत हुकूमत आ जाएगी, और अगर मजबूत हुकूमत आएगी तो इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। ये अगर कोई भी मजबूत हुकूमत आएगी तो वो इस महंगाई को कंट्रोल कर सकती है। आबशार न्यूज़ से हमारी कोशिश रहती है कि आपके जो भी सवालात हैं, जो आपके जहनों में जन्म लेते हैं, जो आप अपनी बैठकों में, अपने घरों में, अपने दोस्तों के साथ बैठ के करते हैं, कभी नाई की दुकान पे, कभी हलवाई की दुकान पे, कभी होटल में, कभी कहाँ, उन जगहों पे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इनको हम मंजर आम पर नहीं लाते। लेकिन आबशार न्यूज़ ने ये ज़िम्मा लिया है कि आपके सवाल जो हैं उनको मंजर आम पर लाएंगे और ऐवान बाला तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे ताकि उनको आपकी आवाज़, पब्लिक की आवाज़ आए। इस वक्त मेरे लोग, इस वक्त इस मुल्क के लोग, मेरे गरीब लोग चक्की में पिस रहे हैं, महंगाई की ऐसी चक्की में पिस रहे हैं जहां कई घर हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनके घर में एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। ऐसे कई घर हैं जो अपने घरों का रेंट नहीं दे सकते, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा सकते। अब ये ज़रूरत है, अब वक्त है कि इस मुल्क के लोगों के ऊपर होने वाला ये 70 साला जुल्म अब ख़त्म होना चाहिए, और इसको ख़त्म करने के लिए किसी को तो आगे आना होगा। अवाम से भी ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, और इक़्तिदार में बैठे हुए, ऐवान बाला में बैठे हुए लोगों को भी ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि आखिर इस कौम का क्या कसूर है? क्या पाकिस्तानी होना हमारा जुर्म है? क्या मिडिल क्लास होना या लोअर क्लास होना हमारा जुर्म है? अगर ये जुर्म है तो फिर इस मुल्क के मिडिल क्लास और लोअर क्लास को ख़त्म कर दें, इनको मार दें, वरना इनके साथ खेलने को बंद करें। और लोगों का मुतालबा है, अगर इन लोगों का मुतालबा आपको ये नज़र आता है कि फिल 4 इलेक्शन होना चाहिए तो इलेक्शन करवाएं। जो भी पार्टी जीते, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है,
جو بھی پارٹی جیتے اس پارٹی کو اقتدار دیا جائے تاکہ وہ اس ملک کے اندر کوئی بہتری لا سکے. ابشار نیوز سے ناصر عباسی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.